हेलो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 में सपनों का अगला वर्ग क्या है। देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सपनों का अगला वर्ग वह है जिसमें सपने पूर्व सूचक होते हैं, अर्थात वह पहले से ही भविष्य में किसी होने वाली घटना की सूचना दे देते हैं। एक बार दीपांशु ने मुझे अपने सपनों के बारे में बताया, जिसे पूर्व सूचक कहा जा सकता है। साल 2006 में जब उनकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, तब उन्होंने सपने में एक बहुत ही विशाल स्लेटी त्रिकोण नजर आया। वह त्रिकोण इतने बड़े आकार का था कि दीपांशु कहते हैं मैं उसके सामने एक चींटी जितना दिख रहा था। उस त्रिकोण जैसी आकृति ने दीपांशु की ओर अपने हाथ बढ़ाए, जिसमें एक बच्ची थी। दीपांशु ने जैसे ही बच्चों को लेने के लिए अपने हाथ आगे किए, उन्हें असमी भाषा में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, ये तुम्हारी बेटी है, इसका नाम अनोया है। दीपांशु बताते हैं कि बच्ची को थामते समय वे भयभीत थे, लेकिन श्रद्धा से भरे थे। सपने से घबराकर दीपांशु की नींद खुल गई। उनकी पत्नी और उन्होंने अभी तक बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर यह सपना कैसा? बेचैन होकर उन्होंने अपने सपने का अर्थ जानने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया, तो उन्हें पता चला हिब्रू भाषा में अनोया का अर्थ ईश्वर का जवाब होता है। इस घटना के 3 साल बाद दीपांशु की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अनोया। जब मैंने दीपांशु से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे और मेरी पत्नी दोनों को ही पता था कि उसका नाम क्या रखना चाहिए। वह एक ऐसा तोहफा थी जो मुझे सपने में मिला था। जैसा कि उन्हें बच्ची के नाम का सही उच्चारण भी याद था, इसलिए उन्होंने उसका नाम अनोया ही रखा। त्रिकोण जैसी आकृतियाँ की शक्ति के प्रतीक तो जरूर हैं, लेकिन अभी तक मैंने उनके बारे में पूरा नहीं समझ पाया। मेरे आध्यात्मिक सहयोगियों में से उद्धव और जैन साहब दोनों ही ऐसे त्रिकोणों को जागृत अवस्था में देख चुके हैं। उद्धव को वे बहुत ही शक्तिशाली महसूस हुए। उन्होंने जैसे ही 2 त्रिकोणों को खिड़की से अपने कमरे में दाखिल होते देखा, उनके शरीर और जुबान को जैसे लकवा मार गया। इसके विपरीत जैन साहब को त्रिकोणों का दिखना देव शक्ति के दर्शन जैसा महसूस हुआ। सपनों का अगला वर्ग उन खास तरह के सपनों का होता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। सपनों की यह बेहद आम किस्म है। ऐसे सपनों में मन के विचार और बातचीत पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं और बहुत ही अजीब से होते हैं। मिसाल के तौर पर ऊंची ऊंची इमारतों की छतों से सुपरमैन की तरह कूदना या जेम्स बॉन्ड की तरह अकेले ही कई गुंडों की पिटाई कर देना। आइए तेवीना के इस सपने पर गौर करें। कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं फिश टैंक में मछलियां को चारा खिला रही थी। चारा देरी से मिलने की वजह से मछलियां बेहद गुस्से में नज़र आ रही थी। टैंक में उनके साथ एक शेर भी तैर रहा था। जब मेरी नींद खुली तो याद आया कि सोने से पहले मैं मछलियां को चारा खिलाना भूल गई थी। लेकिन मेरे इस भूल जाने की वजह क्या थी? दरअसल मैं उस दिन बच्चों के साथ पिक्चर हॉल में लायन किंग देखकर आई थी। जब हम लौटे तो रात बहुत हो चुकी थी और मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए सोने से पहले मैंने सोचा मछलियाँ को चारा कल सुबह खिला दूंगी। मुझे क्या पता था कि मछलियाँ ही नहीं बल्कि शेर भी रात को मेरे सपने में कूद पड़ेगा। इस उदाहरण पर गौर करने से यह समझना आसान हो जाता है कि बच्चों और डरपोक किस्म के वयस्कों को ही डरावनी फिल्में देखने के बाद रात में डरावने सपने क्यों आते हैं। यह भी देखा गया कि ज़्यादा खाना खाने के बाद ऐसे बेतुके सपने ज़्यादा आते हैं। खाने का ना पचना जिनकी वजह हो सकती है, इसलिए रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए, जिसके बाद साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए दांतों को ब्रश करना चाहिए। साथ ही सोने से पहले मूत्र त्याग भी करना चाहिए। बहरहाल आप जैसे भी आदतें डालें, इन बेतुके सपनों का अर्थ जानने की कोशिश कभी मत कीजिए। इन सपनों का आनंद उठाइए, क्योंकि भले ही ये बेतुके हैं वो, लेकिन इनकी खासियत है कि ये आपके दिमाग में जड़े जमाए बैठे विचारों को ख़त्म करने में मदद करते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपके दिमाग को उन संस्कारों यानी जागृत अवस्था में दर्ज हुए विचारों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अब हम चौथे पार्ट में पढ़ेंगे सपनों का चौथा वर्ग किसका है।